अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुशामदीद एक दफ़ा फिर से ऑनलाइन क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। तो बेटा हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री क्या है? हम साइंस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कब हम अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, कब हम अपने फैक्ट्स तक पहुंचते हैं, कब हम अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स तक पहुंचते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 स्टेप हैं: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली आप किसी भी चीज़ का प्रॉपर तरीके से जायज़ा लें। अब जायज़ा कैसे लिया जाएगा? सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझ भी सकते हैं, सुन सकते हैं कि अगर कोई चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज है और उसके हिसाब से आप उसको प्रॉपरली तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपके लिए ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। और हाइपोथेसिस बेसिकली वही ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, यानी जो भी आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से ऑब्जर्व किया है, अपनी सोच के हिसाब से ऑब्जर्व किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप जो है आगे फॉरवर्ड जो करेंगे वो आपकी हाइपोथेसिस कहलाएगी। अब अगर वही हाइपोथेसिस अगर करेक्ट है या फिर उसमें कई हद तक पॉइंट्स आपके सही नज़र आते हैं तो वही आपकी बन जाएगी थ्योरी। यानी ये तमाम स्टेप जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बगैर हाइपोथेसिस मुमकिन नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से हाइपोथेसिस के बगैर थ्योरी मुमकिन नहीं है। तो इस थ्योरी के बाद उसको टेस्ट किया जाता है बार बार एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, जो कि आपको केमिस्ट्री में तो ये बात मेंशन नहीं की गई लेकिन आपको फिज़िक्स में ज़रूर की जाएगी कि जब थ्योरी को हम प्रॉपर्ली टेस्ट करते जाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट बनता है अगर वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा होता है। अब एक मिसाल के तौर पे कि अगर आपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट हाइपोथेसिस के तौर पे 100 दे दिया और उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया बार बार पानी को बॉईल करके और वाकई वो 100 पर आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है और वही उसका पोस्टुलेट या प्रिंसिपल बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, साइंटिफिक लॉ तैयार हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।